सुबह सुबह का कितना सुंदर दृश्य भाई देखने को मिल रहा है। अभी सूरज जो है निकला भी नहीं है, बट इनकी एंट्री हो जाती है। चारों की एंट्री भाई हो जाती है। अभी हमने इनको बिस्किट खिला दिए हैं। अभी हमारे साथ देखो पूरा दिन घूमेंगे भाई, ये पूरा दिन घूमेंगे। जब तक हम बाहर रहेंगे तब तक ये हमारे आगे पीछे चारों के चारों रहेंगे। कल इसने मेरे को पहले काट लिया था, ये वाले ने। अभी अपने पास काम बहुत ज़्यादा है, काम वाम करेंगे भाई। हमारे यहाँ भाई साहब का देख लो, बगल वाले में हमारे बड़े भैया हैं, उनका भाई सारा काम जो है ना हो चुका है। और अब मैं आया हूँ, 7 बज गया है। अब देखो थोड़ा बहुत मैं अपना काम करता हूँ, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे काम अपने पास। इनकी माँ इनके लिए लाई थी भाई रोटी, वो रोटी लेकर आई थी। और एक डॉग आया भाई रेड कलर का, छीन लिया। बट हमारे पास छोटे पिल्ले भी नहीं हैं, हमारे पास बड़ा डॉग भी है। ये देखो, इधर आ जा। ये देखो रोटी छिनाकर ये खुद खा रहा है। जैसे उसने छीना तैसे इसने भाई अटैक कर दिया। ये भी मेरा ही डॉग है, बड़ी बड़ा है। ये बहुत होशियार होते हैं, रोटी गाड़ देते हैं। तो ये देखो फ्रेंड है भाई, ये हमारा गैंग छोटी से कुत्तों की भाई। आज हम आपको भगवत गीता के 3 विशेष चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बने रहिएगा वीडियो पे। और अगर फ्रेंड आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो यार एक लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि भाई हमारा वीडियो अब तक की पहुंचता रहे। सब्सक्राइब करेंगे तभी पहुंचेगा फ्रेंड, ऐसे नहीं पहुंचेगा। बाकी फ्रेंड हमारा तो जीवन ऐसे ही है। जीवन में खुश रहने के लिए मनुष्य को बाहर से खुश नहीं रहना चाहिए, अंदर के मन से खुश रहना चाहिए। और ये इसी विषय पे हम आज आपसे बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड और देखते रहिएगा अपने भाई का चैनल। और हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे जो कि भगवत गीता से रिलेटेड होंगे और बहुत ही अच्छी आपको शिक्षा उससे मिलने वाली है। तो इनको देख लो भाई, ये लोग भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और मैंने आपको बता दिया है। और उस डॉग की आँख में यार कुछ हो गया है, उसका देखते हैं क्या सीन है। बाकी सारे प्रभु की सेवा है, मैं तो इनको प्रभु के ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे मैं कभी हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए फ्रेंड। इसी विषय पे हम बात करेंगे, बने रहिए फ्रेंड। अभी अपने को नहाना है और आज वैसे धूप नहीं खिलने वाली है, जहाँ तक कि लग रहा है। देख लो मौसम कितना ही ख़राब होने वाला है भाई। दोपहर हो चुकी है, 12 वैसे बज गया फ्रेंड। और इनको देखो धूप के मज़े लेते हुए वैसे, ये देखो सारे धूप के मज़े ले रहे हैं भाई, फुल एंजॉय के साथ। देखो बाकी फ्रेंड हम आपको यहाँ पे भगवत गीता के बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताने वाले हैं अपनी भाषा में। तो देखो पहली बात तो ये है कि मनुष्य का जो दुख का कारण होता है, मनुष्य दुख इसलिए मनुष्य को होता है कि मनुष्य मोह में पड़ जाता है। सबसे बड़ा कारण है दुख होने का मनुष्य के जीवन में। मनुष्य उन चीज़ों पे विश्वास करने लगता है या उन चीज़ों से उम्मीदें लगाता है जो कि क्षणिक हैं। क्षणिक मतलब दोस्तों ये होता है कि जो कुछ समय के लिए है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये कुछ समय बाद जो है ना वो बदल जाएंगे। तो मनुष्य उन्हीं सब चीज़ों से मोह माया करता है। मनुष्य अपने बच्चों से या किसी अपनी ऐसी प्रिय वस्तु से उम्मीद लगाता है जो कि खुद किसी दूसरे पे आश्रित होती है। तो यही फ्रेंड जीवन का सत्य है। जो क्षणिक है उसके पीछे न पड़े, सत्य तो सिर्फ ईश्वर है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखो फ्रेंड, जीवन में हमारे बहुत सारे सुख और दुख आते हैं। ये दुख और सुख दोनों का मेन कारण यही है कि हम अपने चीज़ों को और ऐसी चीज़ों पे हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो कि
हम नहीं कर सकते हैं। अब इन डॉग्स को फ्रेंड आप नहीं चाह सकते हैं कि ये आपके हिसाब से सब करें। ये इनका जहाँ मन होगा वो वहाँ जाएंगे। हम अगर इनसे उम्मीद लगाएंगे कि ये जो हम करें वो करेंगे तो हमें यहाँ पे दुख होगा। तो यही कारण मेन होता है फ्रेंड। और दूसरी बात ये है कि मनुष्य को हमेशा किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड, आश्रित रहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। हमें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के ऊपर हमें निर्धारित रहना चाहिए कि ये हमें ये कर देगा, ये हम कल को नहीं रहेंगे तो ये हमारी सेवा करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद दूसरे के सहारे है तो आपकी क्या मदद करेगा फिर। मदद तो केवल हमारी ईश्वर कर सकता है। इसीलिए राधा नाम हमें जपना चाहिए। हर जगह पे कृष्ण ही सत्य हैं। तो कृष्ण को आप समझेंगे तभी आपको कृष्ण समझ में आएंगे, अन्यथा वैसे तो किसी को नहीं समझ में आते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य, आप कभी भी नोटिस करिएगा, मनुष्य हमेशा अपने उन्हीं लोगों से दूर रहना पसंद करता है जो कि उन्हें ज़्यादा चाहते हैं कि ये अच्छा करे या अच्छा रहे या इसको कुछ ना हो। मनुष्य उन्हीं चीज़ों से दूर भागता है। जैसे कि अपने माता पिता से हमेशा मनुष्य दूर ही रहना चाहता है। तो ये होता है कि हमें दूसरे पे नहीं आश्रित रहना चाहिए, खुद पे निर्भर रहना चाहिए। दूसरा कारण ये होता है हमारा। और तीसरा कारण हमारा बहुत ही बड़ा है फ्रेंड, कि जो हमें सत्य पता होने के बावजूद भी हम सत्य को असत्य समझने लगते हैं। अब जैसे कोई समुद्र होता है फ्रेंड, अगर उस समुद्र से कोई एक चिड़िया एक टोंट पानी भर के लेकर जाए और वो सोचे कि मैं अपने जीवन काल में समुद्र को खाली कर दूंगी, तो ये चीज़ें असंभव हैं। हमें वो कार्य करने चाहिए जो कि हमें लगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि बहुत चीज़ों में बताया गया है कि जो हम अगर ठान लेते हैं तो होगा। हाँ होता है, बट वो चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। असंभव को हम असंभव नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं होने लायक है वो चीज़ें नहीं होती। इसका कारण ये होता है मेन लक्षण, कि जैसे हम किसी भी चीज़ के पीछे पड़े हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, मगर हम फिर भी उसी चीज़ के पीछे पड़े हैं जो कि जीवन को हमें एक खुश रहने के लिए दिखाता है, मगर हम उसकी वजह से अपने आप को दुख व्यक्त करने लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती है फ्रेंड। हम अपनी भाषा में आपको कुछ चीज़ें अच्छी बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्रेंड आपको जहाँ पे भी लगा करे कि मैं कुछ चीज़ें गलत बता रहा हूँ या बताने में कुछ गलती कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अपने भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप सरल भाषा में समझ जाएं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं फ्रेंड, हम आपको रेफ़र करना चाहेंगे कि आप एक बार भगवत गीता को सुनिए और अपने जीवन के हर एक दुख का निवारण उसी से लीजिए। क्योंकि फ्रेंड मैं 18 अध्याय सुन तो चुका हूँ, बट मेरे को एक नहीं समझ में आया है कैसे क्या है। बट मेरे को जितना समझ में आया है वो मैं सोचता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उससे आपका भी बहुत भला होने वाला है फ्रेंड। बाकी देखो फ्रेंड, यहाँ पर हमें कुछ ना लेकर आए और ना कुछ लेकर जाएंगे। ये सब मायावी जाल है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी माया की जाल फैला रखी है, जो मनुष्य माया की जाल से बाहर निकला है वही मनुष्य सक्सेस है। बाकी तो यहाँ पे जितने भी मनुष्य हैं सब माया में पड़े ही हैं। लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब भी उड़ा तो फ्रेंड अकेला ही उड़ा। जब हमने देख रखा है यहाँ पे लाखों लोग आए हैं, लाखों लोग चले गए, तब भी हम फ्रेंड ऐसे यहाँ पे अपने आप को शो करते हैं कि हम यहाँ पे पूरी जीवन जिएंगे। कुछ लोग ज़मीन दौलत धन के चक्कर में इतना परेशान रहते हैं फ्रेंड कि वो अपनों को ही भूल जाते हैं। वैसे है तो कोई नहीं अपना यहाँ पे सिर्फ भगवान के अलावा,
मगर फ्रेंड हमें फिर भी जितना हो सके एक दूसरे की मदद करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। यही सारी चीज़ें भगवान को बहुत ही प्यारी हैं और इन सब चीज़ों से जो भी जुड़ा है वो धन्य है। वैसे बहुत कम ही लोग हो पाते हैं जो कि फ्रेंड इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं तो मनुष्य अपने में ही परेशान रहता है, दूसरे को तो ध्यान देने की कोई बात ही नहीं है। सारा सीन जो होता है ना फ्रेंड इसी का है कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वो होता है। बाकी फ्रेंड मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, इससे भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था इन बातों को जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बट जहाँ तक कि मेरे को लगा मैंने आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की जो है ना वो कोशिश की है। इनमें से अगर मेरी आपकी कही गई थोड़ी भी बातें सही लगी हों तो कमेंट सेक्शन में यार हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं इसका पूर्ण सही से अच्छे तरीके से व्याख्या करूँगा तो फ्रेंड एक ही बात बताने में मेरे को कम से कम 5, 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा होगा फ्रेंड। और फिर आप उसमें जो है ना भाई वो बोर होने लगोगे। बाकी देख लीजिए फ्रेंड, ये सब जीव जंतु हैं, सब प्रभु की माया है। हर एक चीज़ में आप कृष्ण को देखेंगे तभी आप जो है ना सुखी रहेंगे, क्योंकि कृष्ण जो है ना वो कण कण में है, हर एक चीज़ में है, इन डॉग्स में है। जो भी होता है वो सब कृष्ण ही करते हैं, जो नहीं होता है वो भी कृष्ण ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने मन से करते हैं, हम अपने मन से तो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं फ्रेंड। यही कृष्ण की वाणी है और भगवत गीता में साक्षात यही लिखा है कि जो हम सोचते हैं कि ये हमने किया है वो रियल में हम नहीं करते हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही आपसे करवाते हैं। बट आप क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो सब डिपेंड करता है आपके मन के ऊपर। मन को अगर आप अपने काबू में कर लेंगे फ्रेंड तो आप जीवन में जो है ना वो धन्य होंगे, क्योंकि मन ही एक ऐसा है कि मन कभी रुकता नहीं एक जगह पे। मन बहुत ही चंचल होता है। मन अभी आपका इन डॉग्स में लगा है, मन अभी उठ के वहाँ जानवरों के पास चला जाएगा, फिर मन करेगा कि मैं यहाँ चलूँ वहाँ चलूँ। तो इसीलिए कहते हैं मन को काबू में कर लिया तो सब जग जीत लिया आपने। और कुछ नहीं है फ्रेंड जीवन में हमें कुछ समय के लिए यहाँ पे मेहमानगिरी करने के लिए मिली है, जो कि हम यहाँ से मेहमानगिरी ही करके जाने वाले हैं। बाकी यहाँ से हमें कुछ नहीं लेकर जाना है। ये सब प्रभु की माया है, प्रकृति है, इसका नियम है बदलना। ये बदलती रहेगी और हम बदलते रहेंगे। हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हम इस अवस्था से इस अवस्था में आ गए हैं। ये सभी के साथ होता है। आप 10 साल के होंगे, 20 के भी हो गए होंगे तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि आप 20 के कैसे कब हो गए। तो यही सारी माया है प्रभु की। प्रभु ने एक ऐसा जाली बिछा रखा है कि मनुष्य इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाता है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम आपसे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड राधे राधे। सभी लोग सुखी रहो अपने जीवन में और एक दूसरे की ऐसे ही हेल्प करते रहो। फ्रेंड राधे राधे।